एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ, उसके बाद हम हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आपको यानी जो आरपीएफ एग्जाम है आपका, उसके जीके जीएस के क्लास 1 आने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्लास करवाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से आ जाओ। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ। तो आज हम अगर अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही जो पृथ्वी है, हमको इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। जो लाल ग्रह है वो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। नीला ग्रह आपको पता होगा, जो जल है पृथ्वी पे कितना परसेंट है? जल आपका पृथ्वी पे 71% भाग पे स्थित है, ठीक है। और बाकी शेष बचे हुए पे आपका क्या है? 29% जो भाग बचा है, तो उसमें आपकी भूमि है। क्या है? भूमि है, ठीक है, याद रखना है आपको। और जो अगर इस भूमि पे कितने महाद्वीप है, अगर महाद्वीप की बात करें तो इस भूमि पे ही 7 महाद्वीप है, जो 29% बची हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि पहले नंबर पे महाद्वीप कौन सा आता है, तो पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप आता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आपका आता है, दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे पे आएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आपका आएगा दक्षिणी महाद्वीप। और चौथे नंबर पे आपको क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका। क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा ये यहाँ पे ना, ये उत्ती आएगा, देखो। ये तो दक्षिणी महाद्वीप होगा, ये दक्षिणी जगह उत्ती महाद्वीप आएगा। उत्ती अमेरिका महाद्वीप, उत्ती अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। पहला आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा होगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा होगा दक्षिणी महाद्वीप, ठीक है। पांचवे की बात करें तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा? पांचवा महाद्वीप पांचवा हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पर आपका यूरोप महाद्वीप। उसके बाद 7 नंबर पे आपका है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सभी को पता होगा। और जो हमारा भारत है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है बताओ, कमेंट करो। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये का जो एशिया महाद्वीप है, इसमें भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका होने वाला है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में प्रथायुगात किसान उद्योग हुआ? बताओ, प्रथायुगात किसान उद्योग कब हुआ था? कमेंट करो जल्दी से। वो कहाँ पे हुआ था? देखो, अगर इसकी बात करें तो ये आपका 1894 में हुआ था। और ये असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था 1894 में। उस समय असम को क्या कामरूप कहते थे? क्या कहते थे? कामरूप कहते थे, ठीक है, उस समय जब ये आपका हुआ था, ठीक है, जब ये आपका किसान उद्योग हुआ था, उस समय कामरूप कहते थे इस जगह को। अगर हम बात करें जो आपका 1862 में क्या हुआ था, 1862 में आपका कलकत्ता कलकत्ता और आपका मद्रास हाई कोर्ट, जो कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट है, और आपका बम्बई हाई कोर्ट। कौन सा? बम्बई हाई कोर्ट। इन सभी की स्थापना हुई थी, इन सभी की हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम बताते हैं आपको, जो 1894 में पीएनबी बैंक है ना, पीएनबी बैंक की स्थापना हुई थी, याद आपको। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपके 1894 में हुई थी। और जो ये आपका किसान आंदोलन हुआ था, ये भी 1894 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। किस जगह पे? मतलब उस समय असम की किस जगह में हुआ था? कामरूप एक जगह थी, वहां पे ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन है,
जो आपका दहिंग वादी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल है, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब जान लेते हैं जो उड़ीसा है, ठीक है? उड़ीसा के कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपका सिमिलपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है? ये फेमस जगह ही है, इनको याद रखना है। भितरकनिका मैगोव है, नलबाना पक्षी अभयारण्य भी यहाँ पे है, टिक्काबादा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे है, कहाँ पे? उड़ीसा में है सभी, ठीक है? चिल्का वन्य जीव अभयारण्य आपका पुरी में है, यानी उड़ीसा में है ये भी। सुनबेदा वन्यजीव भी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा केएल के पहले मुख्यमंत्री थे? बताओ केएल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करो जल्दी से। तो देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो केएल के जो पहले मुख्यमंत्री थे ईएमएस नंबूदरिपाद थे। कौन से? ईएमएस नंबूदरिपाद थे। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर केएल की राजधानी बताओ क्या होगी? चलो कमेंट करो, केएल की राजधानी क्या होगी? तो देखो, अगर केएल की हम राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, ठीक है? याद रखनी है आपको ये, इसकी राजधानी हो जाएगी। तो अब हम जो केएल है उसमें जो भी फेमस स्थान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो बांध है, जो फेमस है चीज़, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आपका अनामुदी है, 16 राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान है। जो आपका क्या है? दूसरा आपका है एयाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? तीसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, या एयाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? चेराई बीच भी यहाँ पे है केरल में, पेरियार नदी पर इंदुक्की बांध भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है? और आपका जो कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी यहाँ पे स्थित है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर, किसकी बात कर रहे हैं हम? जो आपका अलेक्जेंडर, कौन है अलेक्जेंडर? इसने किसकी खोज की थी? इसने, आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन। एक सेकंड, पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? तो ये की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में की थी। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है? तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये आपके जो कुछ खोज हैं, किसने की थी, वो कब की, किसने की थी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? जेट इंजन की खोज आपसे पूछी जा सकता है, तो फ्रैंक व्हीटले ने की थी। किसने? फ्रैंक व्हीटले ने जेट इंजन की खोज की थी। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। और हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर, ठीक है, राइट ब्रदर। अगला है आपका प्रिंटिंग जो प्रेस है आपकी, उसकी खोज जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। छपाई कला की गुटेनबर्ग ने की थी। और माइक्रोसॉफ्ट की जैक जॉनसन ने की थी। और आपका टेलीस्कोप है, इसकी हेंस लैप ऐसी ने की थी, ठीक है? अगला आपका क्रोमोमीटर, क्रोमोमीटर की खोज किसने की थी? तो क्रोमोमीटर की खोज की थी जॉन हेइसेन ने। किसने? जॉन हेइसेन ने की थी। चलो अगला है आपका क्वेश्चन। पहले तो मुझे बताओ, जो आधुनिक भारत के मंदी यह नारा किसने दिया था? चलो कमेंट करो। उसके बाद बताओ एक, यह नारा किसके लिए दिया गया था? पहले तो ये बताओ किसने दिया था। चलो कमेंट करो। ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो क्लासेज है उसमें करवा रखा है आप सभी को। आपने अगर हमारी रेगुलर क्लास देखते हो तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो एक बार कमेंट कर दो सभी लोग। और अभी तक आपने जो हमारा वीकली टेस्ट है, कल हमने लिया था, कि वो नहीं दिया है तो उसका वो दे लेना। टेलीग्राम चैनल पे हमारा है उसका लिंक, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, हमने पिन कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक। आप जाके वहाँ से उसका जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। तो उसमें आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो आधुनिक भारत के मंदिर बांध को कहा गया था, वो किसने कहा था? तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, किसने कहा था? पंडित
जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है? बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसको क्यों कहा गया, ये जो आधुनिक भारत के मंदी बाँध है, ये क्यों कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा था? तो देखो, जो बाँध के लाभ हैं, हम वो देख लेते हैं, लाभ देख लेते हैं, बाँधों के लाभ, ठीक है? लाभ देख लेते हैं क्या-क्या होते हैं। तो आपका पहला लाभ क्या हो जाएगा? पहला लाभ आपका होता है, जब बाढ़ आती है तो हमें बाढ़ से ये बचाता है, क्या बचाता है? बाढ़ से हमारे बाँध बचाते हैं। सेकंड लाभ हो जाएगा, जो नदियाँ में नहरें होती हैं, वो यानी इसी बाँधों से ही निकाली जाती हैं, नदियाँ में नहरें, ठीक है? उसके बाद जो बिजली बनाई जाती है, तो बिजली भी आपकी यहीं से बनाई जाती है। और आपकी जो जल स्तर है, इससे जल स्तर बढ़ता है, एक सेकंड, जल स्तर बढ़ता है आपका। और आपका उसके बाद देख सकते हो जल स्तर, उसके बाद जो सिंचाई करते हैं या कृषि करते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है, जो बांध है इससे फ़ायदा मिलता है। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए ही जो बांध है उनको आधुनिक मंदी कहा था, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। काजी नजरुल इस्लाम देश के राष्ट्रीय कवि बताओ। तो काजी नजरुल इस्लाम देश के राष्ट्रीय कवि हैं। तो आंसर दो। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो एकदम न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अब हम थोड़ी बांग्लादेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? जो बांग्लादेश है, वो जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। बांग्लादेश भारत की सीमा से लगा हुआ है, सभी को पता होगा, ठीक है? भारत की सीमा से लगा हुआ है। और जो अगर ये हमारे जो भारत है उसकी 5 सीमाओं से लगा हुआ है। कितनी? 5 सीमाओं में 5 राज्यों से लगा हुआ है बांग्लादेश, ठीक है? 5 राज्यों से बांग्लादेश लगा हुआ है। और उसके बाद बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है भारत से, ठीक है? ये भी याद रखना है आपको। यहाँ तक सभी लोगों के लिए हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो जो वास्को दी गामा किस वर्ष कालीकत कोझिकोड में आया था? जो वास्को दी गामा था, ये कालीकत कोझिकोड में कब आया था? तो अगर इसके हम आंसर की बात करें तो ये आपका 1498 में आया था। ये एक पुर्तगालिक नाविक था। क्या थे? ये एक नाविक था, नाविक, ठीक है? कब आया था? मई 1498 में। मई 1498 में भारत में आया था। वो कहाँ पे आया था? तो ये केएल में एक जगह है, कात, जो केएल में कालीकात जगह है, यहाँ पे आया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कितनी बार आया था, तो ये भारत में कितनी 3 बार आया था। भारत में 3 बार आया था, ठीक है? भारत में कितनी बार आया था? 3 बार आया था। आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो वास्को दी गामा है, ये भारत में कितनी बार आया था, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो, तो जब सभी लोग, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश के मानव का जीवन यापन पर निर्भर करता है। बताओ, जो यानी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी देश के मानव का जो जीवन यापन किस पर निर्भर करता है? पहला, औसत मजदूरी। ये तो होगा नहीं, औसत मजदूरी पे तो जीवन होगा नहीं, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग भाई आर्यन मीना, गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास में आए हो तो क्लास के बस शुरू से देख लेना, ठीक है? ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक? इसमें हम एकदम एक्सप्लेन में आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसमें 15 क्वेश्चनों में आपके हम हल करवाएंगे कम से कम 50 क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन में हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको हल करवाने वाले हैं, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है आपका माल और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता। तो ये हो जाएगा, ठीक है? नाम मात्र की मजदूरी, ये भी नहीं होगा। सरकारी नीति पे भी नहीं चलता है किसी भी मानव का जीवन यापन। तो ये हो सकता है माल और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता पे जो मानव का जीवन है वो चलता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। केदियन नृत्य की एक सामान्य नृत्य शैली है। जो केदियन नृत्य है, ये कहाँ की सामान्य नृत्य शैली है बताओ? पहले आपका नेपाल है, श्रीलंका की है, भूटान की है और इंडिया की है। बताओ कहाँ की है जो केदिनियम नृत्य शैली है? तो ये एक एकदम यूनिक क्वेश्चन है, हम आपके लिए लेके आते हैं डेली। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। कहाँ की है ये? श्रीलंका की है, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? यही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बताओ, अब आपने देखे नहीं होंगे इतने ऑप्शन कभी भी, लेकिन हमने आपके जो एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब क्वेश्चन करवाने के लिए हमने लिए हैं, ठीक है? इसमें पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बताओ। अब गलत पूछा गया है, बताओ।
चलो एक बार कमेंट करो इसमें कौन-सा नृत्य गलत है? इन सभी नृत्यों में से कौन-सा नृत्य गलत है? आपको आंसर देना है। देखो कैसीनो नृत्य शैली तो ये तो देश का नाम दे दिया क्यूबा, तो आपको पता है ये कहाँ का होता है? ये आपका क्यूबा का होता है, ठीक है? कथक नृत्य शैली बिहार, तो आपको पता होगा जो कथक है ये बिहार का नहीं होता है। कथक का क्या होता है पता होगा आपको? जो कथक का होता है आपका जात जात नहीं, क्या होता है? जात नहीं, जो बिहार का जो होता है आपका जात जात नहीं होता है, ठीक है? वो कथक कहाँ का होता है? जो कथक है आपका, कथक आपका जो है ये आपका होता है कहाँ का? यूपी का होता है, ठीक है? कहाँ का? यूपी का होता है, याद रखना है आपको। लबादी नृत्य शैली मिस्र की है। हल्लेय नृत्य शैली आपकी तुर्की की है, ठीक है? एकदम